ट्रांसमीडिया फोरम में आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया के डिफेंस फोर्सेस ने और डिफेंस साइंटिस्ट ने एक गजब का कारनामा करके दिखाया हुआ है। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में पहुंची खबर के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया ने नॉन न्यूक्लियर जो एक एक्सप्लोजिव होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लेथल वेपन है इस दुनिया में, लेथल वेपन है इस दुनिया का, उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया, इसको सर्टिफाइड किया हुआ है। और अब ये जो लेथल वेपन है, एक्सप्लोजिव है, वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडिया की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस है वो यूज़ कर सकती। अब इसका इम्पोर्टेंट आप इसी मायने में समझ सकते हैं कि ये दुनिया का नॉन न्यूक्लियर वेपन जो है, जो TNT जो डिफेंस एक्सप्लोजिव होता है, जो इंडियन आर्मी और दुनिया की सारी आर्मी लगभग यूज करती है, इससे ये डबल गुना ताकतवर है। और इसी के साथ साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने इसको सक्सेसफुली इसके जो डिफरेंट वेरिएंट है, सिवेक्स 1 और सिवेक्स 2। सिवेक्स 1 जो है वो बंकर बस्टर के रूप में काम आने वाले हैं, जो कि बंकर जो जमीन के 20-30 फुट नीचे होते हैं, वहां पर जाके एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करना और बंकर को ध्वस्त करना एक चैलेंजिंग काम होता है। या सीमेंट की जो बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, जहां पर दुश्मन के एम्यूनेशंस और दुश्मन के एसेट छुपा के रखी होती है, उसको जाके डिस्ट्रॉय करना एक चैलेंज होता है। उसको भी अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सिवेक्स 4 ये वर्जन जो है, इसको भी सर्टिफाइड कर दिया है। सिवेक्स 4 ये जो वर्जन है, ये मोस्टली स्टोरेज और जहां पर एम्यूनेशन ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए एक आइडियल एक्सप्लोजिव है। ये एक्सप्लोजिव आने वाले समय में इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास हमको दिखाई देगा, जब इंडियन डिफेंस फोर्सेस इस एक्सप्लोजन का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हुए दिखाई देंगे। आपको पता ही, जैसे अभी करंटली वर्ल्ड में इंडिया जो वॉर सिचुएशन इंडिया फेस कर रहा है अपने पड़ोसियों में, जिस पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का एग्रेशन तो लैंड बेस पर देख ही रहा है, साथ ही साथ इंडियन ओशन में, अरेबिक सी और बे ऑफ बंगाल में भी इंडिया को चाइना की तरफ से एक चैलेंज प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इंडिया को अपनी डिफेंस तैयारियां जो है उसको रेडी रखना होगा, उसको एक टाइप से मॉडर्नाइज करना होगा और नए नए R&D प्रोडक्ट जितने भी डिफेंस रिलेटेड, उसमें R&D करते हुए, उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस करते हुए नए नए लेथल वेपन्स अपने इन्वेंट्री में ऐड करने होंगे। इसी के साथ साथ दुनिया में आप देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है। जब से ये पिछले 1.5-2 सालों से युद्ध चालू है, उसमें नए नए आर्टिलरी, नए नए एक्सप्लोजिव्स और साथ ही साथ नए नए बॉम्ब्स और मिसाइल्स का यूज किया गया है। उसी के साथ साथ इजराइल पैलेस्टीन जो वॉर चालू है गाजा पट्टी में, उसमें भी देखा है कि इजराइल ने बहुत ही ज्यादा लेथल वेपन्स पैलेस्टाइन और हमास के विरुद्ध यूज किए हुए हैं। तो जितने भी लेथल वेपन वॉर में होते हैं, उससे ही जीत प्राप्त होती है। उसके अलावा सोल्जर्स से तो जीत प्राप्त ही होती है, लेकिन सोल्जर्स के हाथ में जितने भी प्रीशियस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के वेपन्स होते हैं, उससे ही युद्ध में आप किसी भी युद्ध का पाला पलट सकते हैं। और ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ही अच्छा एक कदम माना जाएगा कि उन्होंने एक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव का सक्सेसफुली कंडक्ट करके एक सक्सेस सर्टिफाइड एक्सप्लोजन का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। और आने वाले समय में ये जो एक्सप्लोजिव है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में, संसद में एक कंट्रोवर्सी चालू है, एक डिबेट चालू है। जब से राहुल गांधी LOP बने हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, और जब से इंडिया अलायंस को 233 सीटें लोकसभा के इलेक्शन में मिली है, उनमें एक नई जान आ गई है। कल ही राहुल गांधी जो हैं वो भगवान शिव की और गुरु नानक देव जी की और डिफरेंट देवताओं की एक फोटो लेके संसद में आ जाते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके आ जाते हैं और एक वो अटैकिंग मूड में संसद में गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा स्पीच देते हैं। नरेंद्र मोदी RSS के खिलाफ वो एक बहुत ही अच्छा स्पीच देते हैं, और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट की तरफ से भी काउंटर अटैक राहुल गांधी पर किया जाता है। तो ये स्पीच और ये जो डिबेट है वो देखने लायक है। खाली इसमें एक ही एक डिसपॉइंटमेंट है कि वो है, यह है कि इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, या इंडिया आने वाले फ्यूचर में, आने वाले जनरेशन में लोगों को कितना रोजगार दे पाएगा या कितना डेवलपमेंट कर पाएगा, इस बारे में डिबेट नहीं हो रही है। खाली डिबेट हो रही है, धार्मिक मुद्दों को लेके डिबेट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बचाने के लिए डिबेट हो रही है, रिजर्वेशन बचाने के लिए डिबेट हो रही है, XYZ रीजन के लिए। लेकिन डेवलपमेंट क्या किया जाएगा आने वाले समय में, युवकों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कैसा किया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, इंडिया को कैसे फ्यूचर में लेके जाना है, इस बारे में कोई भी डिबेट अभी तक तो संसद में, पार्लियामेंट में देखने को मिली नहीं है। लेकिन हम एक आशा करते हैं कि आने वाले समय में इंडिया रिलेटेड, इंडिया के डेवलपमेंट रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, जो बेरोजगार हैं उनके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जरूर ही डिबेट होगी, जरूर ही डिबेट देखने को मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।